दोस्तों, ये दिल को छू लेने वाली ट्रेन में मिली अजनबी की ये कहानी है। दोस्तों, एक ही कोच में बैठे दो अजनबी की कहानी है। ये उसी लड़का का है जिसका नाम मोनू रहता है, जिसका दिल एक अनजान लड़की के लिए धड़कने लगता है। उसकी परेशानी उसे विचलित करने लगता है और उस लड़की को रोते हुए देखता है तो सीज जाता है उस लड़का का दिल। नमस्कार दोस्तों, महावीर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। आइए, एक दिल छू लेने वाली कहानी है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, बिहार से लड़का चलता है जिसका नाम मोनू है। उसका जाना होता है दिल्ली। वह ट्रेन में सफ़र कर रहा था, दिल्ली जाना था। उसे स्लीपर के कोच में अपनी सीट पर आराम कर रहा था। तभी कोच में एक लड़की आती है। वह लड़की आकर बाथरूम के पास एक सीट पर कोने में बैठ जाती है। वह घबराई सी लग रही थी। लड़का उसको हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लड़की की आंखों में न जाने किस बात का डर था। वह बार बार इधर उधर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी को कुछ करके भागी है। वह इधर उधर बार बार देख रहा था और परेशान हो रहा था। दोस्तों, इतने देरी में ट्रेन चल पड़ी, लेकिन उसकी घबराहट कम नहीं हुई थी। दोस्तों, थोड़ी देर में जब टीटी आया तब तो जैसे लगा कि टीटी ने पूछा कि वे कहाँ तक जाएगी और तुम्हारे पास टिकट है या नहीं। उसने कहा कि दिल्ली तक जाना है, लेकिन टिकट जनरल का है। कोच में किसी कारण बस नहीं चढ़ पाया था, तो यहाँ आके मैं बैठ गई। टीटी ने उससे फाइन मांगी। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने टीटी को बोला कि केवल 100 रुपया है, इसीलिए वे अगले स्टेशन पर जनरल में मैं चढ़ जाऊंगी। उसने टीटी को बताया कि इमरजेंसी आने के कारण वे ऐसे ही घर से निकल आए हैं और हमारे पास 100 रुपया है और हमारे पास पैसा है नहीं। दोस्तों, उसकी मासूस आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। टीटी ने उसे 100 रुपये में ही स्लीपर में जाने का यात्रा दे दी। लड़की ने उससे शुक्रिया अदा किया और चुपचाप उसी सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अभी तक घबराहट थी। लड़के को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लड़का का, जिसका नाम मोनू था, मोनू को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि शायद बेचारी के पास बिल्कुल पैसा नहीं बचे होंगे। तभी लड़की ने किसी को फ़ोन मिलाया और कहा कि दिल्ली स्टेशन पर किसी तरह इसे भिजवा दे, वरना उससे घर पहुंचने में देरी हो जाएगी। लड़के के मन में, जिसका नाम मोनू था, मोनू के मन में इतना उथल पुथल रही थी कि क्या एक अनजान शख्स की परेशानी उसे इतना परेशान कर रही थी। उसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नजर उसी चेहरे पर आ जाती थी। बस अब बहुत हो गया। अब वो मोनू ने ठान लिया, उस लड़के ने ठान लिया कि उसकी मदद करना ही होगा। लड़के ने एक पेपर उठाया और 500 रुपये के साथ चिट्ठी लिखा और एक चाय वाले के दे दिया। और चाय वाले उस लड़की तक लेटर पहुंचाता है और उसने कह दिया था कि ये बताना नहीं कि कौन लेटर दिया है। लड़की चाय वाले ने उसको लेटर दिया। देते वक्त तो थोड़ी परेशान लग रही थी। शायद सोच रही होगी कि इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है। उसने चिट्ठी खोला जिस पर लिखा हुआ था, तुम्हें काफ़ी देर से परेशान देख रहा हूँ। मालूम है कि किसी लड़के का यूं रात में एक अजनबी लड़की को नोट भेजना अजब और गलत होता है, लेकिन चाहकर भी तुम्हें यूं परेशान नहीं देखा जा रहा। बात करते सुना तुम्हारे पास
घर पहुंचने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए 500 रुपया चिट्ठी के साथ रख रहा हूँ। तुम इसे एहसास के तौर पर मत देखना, यह बस इंसानियत के तौर पर मदद है। नीचे अपना पता लिखा हूँ, जब लौटाना चाहो लौटा सकती हो। सच बताऊं तो नहीं चाहता हूं कि तुमसे पैसा लौटाऊं। लड़की ने फौरन इधर उधर देखा पर उसे कुछ समझ में नहीं आई। लड़की फिर फट से मुंह पर चादर डालकर लेट गई। लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, राहत की मुस्कुराहट। रात बीत गई। सुबह जब लड़का उठता है तो उसकी नजर ने सबसे पहले लड़की की खोज, लेकिन वे जा चुकी थी। जिस सीट पर बैठी थी वहां एक कागज की पर्ची पड़ी थी। लड़का फौरन उस पर्ची को पढ़ने लगता है। पर्ची में लड़की ने लिखा था, शुक्रिया, आपको एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन है। मेरी माँ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसके कारण मैं जल्दबाजी में निकल आई। काफी मदद के कारण मैं आपकी माँ से देख पाऊंगी। शुक्रिया, आपको पैसे जल्दी लौटाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, लड़का ने चेहरा पर मुस्कुराहट आ गई। अब वे बस इसी का इंतजार में दिन काटने लगा और रोज पोस्टमैन से पूछता था कि कोई खत आया है। वे कहता था नहीं आया तो बहुत निराश होता था। इंतजार लंबी हो गया, समय बीता जा रहा था। लंबी इंतजार करने के बाद फिर एक दिन उसे एक खत मिला जिसमें लिखा था, आपके दिए पैसे लौटाना है, लेकिन चिट्ठी के साथ नहीं। आपसे मिलना है, मिलने का पता लिख रहा हूँ, तुम्हारी अजनबी हमसफर। लड़का बहुत खुश हो जाता है और वे मिलने का इंतजार करने लगता है और उस पता पर जाता है जहां उसको बुलाया है और वे मिलता है और उसको दोनों में बातचीत होने लगता है और बातचीत करते करते वे प्यार मोहब्बत में बदल जाता है और जिंदगी अपना बिताने लगता है। और कुछ दिन बाद वे बीतता है को बाद दोनों शादी करता है और शादी करने के बाद दोनों आराम से अपना घर बसाता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।
वे रो पड़ी।